ड्रीम 11 की हो गई वापसी। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम 11 की वापसी हो गई है और ड्रीम 11 लगातार प्रयास कर रहे थे कि फैंटेसी एप्लीकेशन चालू हो जाए, लेकिन इसका बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वहां से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। तो ड्रीम 11 फाइनली एक बड़ा चाल चला है और बिल को अनबैन किया और नाम बदलकर इन्होंने एक ग्लोबल मार्केटिंग चालू कर दिया है। यानी कि अब भारत में नहीं, बाकी 11 और देश है जहां पे ये फैंटेसी एप्लीकेशन चलने वाला है। तो अब जो है और भी यहाँ पे लोगों का दिलचस्प बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग ड्रीम 11 उतारने वाला है। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कोई भी इस पे अपडेट नहीं आया, लेकिन इन्होंने अपना खुद का एक चाल चला है कि ये इंटरनेशनल मार्केटिंग करने वाला है। तो आखिर कौन कौन देश में ये चलने वाला है उस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 22 अगस्त को इन्होंने लोकसभा में बिल पास कराकर सारे फैंटेसी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन पे ताला लगा दिया जिन्होंने मनी कॉन्टेस्ट बेस को चला रहे थे। तो वो सारे गेमिंग एप्लीकेशन चालू है। आगे अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जो भी आए, फिलहाल ड्रीम 11 ने एक बड़ी चाल चली है, उसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ड्रीम 11 स्पोर्ट कंपनी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी, लेकिन जिसके हर जैन और भाभी सेठ मिलकर बनाया था। स्टार्टिंग में इन्होंने प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट जारी किए थे जहां पे आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं करने होते थे, बस फ्री में आप खेल सकते थे और वहां पे आप अपना स्किल चेक करते थे। तो धीरे धीरे इनका जो है लोगों का इंगेजिंग बनता चला गया। उसके बाद मनी कॉन्टेस्ट आने लगा। तो मनी कॉन्टेस्ट जैसे ही आया तो लोगों का दिलचस्प जो है वो और भी बढ़ने लगा। फिर इन्होंने तरह तरह के प्रमोशन कराए। उसके बाद 2021 में यानी कि नवंबर में इसके हाथ जो है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हाथ लगी, जिसका वैल्यू जो है 8 बिलियन अमेरिका डॉलर के हिसाब से था। जैसे ही ड्रीम 11 का वैल्यू 8 बिलियन क्रॉस हुआ तो इन्होंने इंडियन टीम को एक बड़ा स्पॉन्सर दे दिया। उसके बाद इंडियन खिलाड़ियों को बड़े बड़े अमाउंट देकर उससे प्रमोशन कराने लगे, जिससे कि लोगों का भर भर कर इंगेजिंग बनने लगा, लोग इन्वेस्ट करने लगे और ड्रीम 11 का और भी ज़्यादा वैल्यू होने लगा। आने वाले दिनों में आपको और भी कई सारे अपडेट देखने को मिलने वाला है। फिलहाल जो है फैंटेसी एप्लीकेशन पे ताला लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही पेमेंट पे आधारित गेम पे ताला लगा तो ड्रीम 11 ने कई सारी अलग अलग मॉडल पे काम करने लगे। जैसा कि ड्रीम मनी, जहाँ पे आप FD कर सकते हो, वहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो ये जो बिल था, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित बिल था, उसके तहत उस पर भी ताला लग गया, उसको भी बैन कर दिया गया, क्योंकि सारे के सारे वो पेमेंट पे आधारित ही गेम था। अब यहाँ पे ड्रीम 11 ने एक बड़ा चाल चला है और ये अपना 95% रेवेन्यू शुरुआती मॉडल कैश बेस कॉन्टेस्ट पर ही रहेगा। यानी कि अभी भी जो ये नए बेस पर चालू हुआ है तो वो भी यानी कि पेमेंट पे आधारित गेम ही रहेगा, यानी कि पैसे देकर ही लोग गेम खेल सकते हैं। लेकिन कौन कौन कंट्री में ये चलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो ड्रीम 11 स्पोर्ट के फाउंडर हर्ष जैन ने बताया था कि उनकी कंपनी जो है वो अलग अलग कंट्री में काम करने वाली है। जैसे कि इसमें अमेरिका हो गए, UK हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए और UAE यानी कि दुबई जैसे कंट्री भी शामिल है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंट्री को टारगेट किया है और बड़ी बड़ी कंट्री से इन्होंने अपना मान्यता ले लिया है। अब ये 11 देश में काम करने वाली है, वो भी इन्वेस्टमेंट प्लान पे ही रहेगा, यानी कि पैसे देकर ही कोई गेम खेल सकता है। अब कंपनी ग्लोबल एक्सचेंज करने जा रही है और अब कंपनी ने 11 देश में लॉन्च कर दिया, यानी कि ये लॉन्च होने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अब किस बेस पर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ड्रीम 11 के एक बड़ा ऐलान है और ये अभी फिलहाल तो ड्रीम 11 इंडिया में नहीं चलने वाला। बाकी अगर आप इंडिया से बाहर हो, जैसे कि आप दुबई में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वहाँ पे आप इसका मज़ा ले सकते हो, खेल सकते हो। फिलहाल इंडिया में तो ये पूरी तरह से बैन है और 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने वाला है कि क्या होगा। वैसे फाइनली मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को भारत में भी चालू हो जाएगा और 4 नवंबर को बस यही रहेगा कि जो अमाउंट है, जैसे कि आप अनलिमिटेड अमाउंट पहले ऐड कर सकते थे, खेल सकते थे, तो उसमें एक लिमिट लगाया जाएगा कि आप इतना अमाउंट से ही खेल सकते हो। और दूसरी बात है कि जो 28% GST मिल रहा था डिपॉजिट अमाउंट पे, उसको बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ निश्चित है और इनकी वापसी हो जाएगी। फिलहाल ड्रीम 11 ने एक बड़ा चाल चलकर इन्होंने 11 देश पर अपना झंडा गाड़ दिया है। ये 11 देश पे ये चालू हो गया है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो फिलहाल अभी भी खेल सकते हो। अब 4 तारीख को, 4 नवंबर को हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि 4 नवंबर को भारत में क्या होगा। वैसे देखा जाए तो जिसको बंद करना चाहिए वो तो गवर्नमेंट बंद किए नहीं, लेकिन जो लीगल तरीके से, सही तरीके से चल रहा था उसको ही बैन किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इसको बैन करना सही था या गलत, क्योंकि सारे गैर कानूनी चीज़ तो चल
ही रहा है, जो लीगल तरीके से जहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होता था। अगर आप 49 रुपये लगाकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो, और उसमें भी कोई ना कोई एक बंदा तो बन ही रहा था, और यहाँ पे 49 रुपये कोई बड़ा अमाउंट तो था नहीं, लोग अपनी मर्जी से डाल रहे थे, तो ये एक बड़ा चीज़ था, बड़ा चैलेंज था, लोग बन भी रहे थे, सभी का उम्मीद था कि एक न एक दिन हम करोड़पति बनेंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इसको बंद करना सही था या गलत था। वैसे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।